बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप लोग ठीक हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इससे पहले जो लेक्चर होंगे उसको पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा और सुना भी होगा और प्रैक्टिस भी की होगी, क्योंकि प्रोग्रामिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि बग़ैर प्रैक्टिस के आप उसको सीख नहीं सकते। इस तरह तो आप सीख लेते हैं, मसलन वीडियो देख के आप समझते हैं कि हमने बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है जब तक आप इसको प्रैक्टिकली खुद नहीं करते। अच्छा स्टूडेंट, हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग शुरू की है और उसमें जो पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है और आप लोगों ने देख ली होगी। आज हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ही, और हम उसमें टॉपिक हमारा है वो है क्लासेस। तो ये देखते हैं कि क्लासेस है क्या, इसको पहले पढ़ते हैं। अच्छा, कहते हैं कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज दैट इट सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. In OOP, the computer program is divided into object. OOP language is an easy and flexible approach for designing and organizing the program. The program is designed by using classes. So कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो सबसे अच्छी बात उसकी ये है कि C++ जो है उसको सपोर्ट करता है। दूसरा ये है कि हमारे पास जो OOP में हमारे पास जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है वो डिवाइड होता है ऑब्जेक्ट्स में। ये हमारे पास इजी होता है और ये एक फ्लेक्सिबल अप्रोच है किसी भी प्रोग्राम को डिज़ाइन ऑर्गेनाइज करने के लिए। और इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को करने के लिए हमें क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए फिर हम क्लासेस पढ़ते हैं कि क्लासेस है क्या। अच्छा, क्लास कहते हैं कि क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड मेंबर्स। क्लास में हमारे पास डेटा होता है और मेंबर्स होते हैं। डेटा मतलब हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शन मतलब जो हमारे पास फंक्शन होते हैं जो उस डेटा के ऊपर कोई फंक्शन अप्लाई करते हैं, मसलन एडिशन करते हैं या कोई और प्रोसेस करते हैं। ठीक है। द डेटा आइटम्स एंड फंक्शंस आर डिफाइंड विद इन द क्लास. द फंक्शंस आर रिटन टू बी वर्क अपॉन द डेटा आइटम्स एंड ईच फंक्शन हैज अ यूनिक रिलेशनशिप विद द डेटा आइटम्स ऑफ अ क्लास. कहते हैं कि जो डेटा आइटम्स हैं, फंक्शन है, उसको हम क्लास के अंदर ही डिफाइन करते हैं, और जो फंक्शंस होते हैं वो उस डेटा आइटम्स के ऊपर कुछ ना कुछ कोई चीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। और हमारे पास हर जो भी फंक्शन होता है वो एक यूनिक काम कर रहा होता है। मसलन अगर एक फंक्शन है वो एडिशन कर रहा है तो दूसरा फंक्शन फिर सब्ट्रैक्शन करेगा उसी डेटा के ऊपर जो हमारे पास डेटा आइटम्स गिवन है। क्लासेस आर डिफाइंड टू क्रिएट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स. जो क्लासेस हम डिफाइन करते हैं तो हमारे पास जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं हम उसके थ्रू करते हैं. दीज आर सिमिलर टू बिल्ट इन डेटा टाइप्स अवेलेबल इन ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. मिसाल के तौर पर हमारे पास जो इंटीजर है, फ्लोट है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डेटा टाइप्स है. Definition of a data type does not create any space in the computer memory. अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप इससे पहले जब हम सिंपल प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें जब हम जैसे ही इंटीजर टाइप का या फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसी टाइम मेमोरी में उसके लिए स्पेस रिजर्व हो जाता है. क्लासेस में इस तरह नहीं होता. जब तक आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते तब तक ये मेमोरी में आपसे स्पेस एलोकेट नहीं करेगा. तो ये एक अच्छी बात है कि आपका जो क्लास है उस टाइम ही स्पेस आपसे लेगा जिस टाइम उसकी ज़रूरत पड़ती है, तब तक वो मेमोरी में आपसे स्पेस नहीं लेगा. ठीक है. अच्छा, कहते हैं कि हम जब व्हेन अ वेरिएबल ऑफ दैट डेटा टाइप इज डिक्लेयर, कहते हैं कि जब हम उसका वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, अ मेमोरी स्पेस इज रिजर्व फॉर द वेरिएबल. सिमिलरली व्हेन अ क्लास इज डिफाइंड इट डज नॉट ऑक्यूपाई एनी स्पेस इन द कंप्यूटर मेमोरी. कहते हैं कि जिस तरह आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं क्लास के बगैर, ठीक है, तो क्या होता है, उसके लिए कोई जगह रिजर्व हो जाती है. जब आप क्लास के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसका तब तक उसको मेमोरी स्पेस एलोकेट नहीं होता जब तक उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता. इसी तरह जब आप क्लास भी डिफाइन करते हैं तब तक वो मेमोरी में स्पेस आपसे एलोकेट नहीं करता जब तक वो उसका ऑब्जेक्ट डिफाइन ना हो. समझ आ गई. कहते हैं कि इट ओनली डिफाइंस द डेटा आइटम्स एंड मेंबर फंक्शंस दैट कैन बी यूज्ड टू वर्क अपॉन इट्स डेटा आइटम्स. thus डिफाइनिंग अ class only specify its data members and the relationship between the data items through its function. वही बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ आपको ओनली डिफाइन करता है कि मेरे पास जो डेटा मेंबर्स है, जो मेंबर फंक्शंस है, वो क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और जब आप इसका कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर देते हैं तो उसको मेमोरी में फिर जगह एलोकेट हो जाती है और फिर वो ऑपरेशन परफॉर्म होता है. अच्छा, कहते हैं कि क्लासेस एंड स्ट्रक्चर्स आर सिमिलर.
एग्जैक्टली अगर हमने इससे पहले स्ट्रक्चर्स पढ़े हुए हैं, आप उसको देख लें, तो जिस तरह हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं, जब हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हो फिर उसका वेरिएबल बनाते हैं, इसी तरह हम क्लास को डिफाइन करते हो फिर इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। द सिंटैक्स ऑफ अ स्ट्रक्चर एंड क्लास इज आल्सो सिमिलर, बट जनरली स्ट्रक्चर्स आर exclusively, totally, fully, completely used to hold data and classes are used to hold both data and function। अच्छा, इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्ट्रक्चर जो है वो हमारे साथ डेटा को होल्ड करता है। मसलन उसमें हम मुख्तलिफ डेटा टाइप्स डिक्लेयर कर देते हैं, उसमें हम फंक्शन को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। क्लासेस में हम डेटा को भी होल्ड कर सकते हैं और फंक्शन को भी होल्ड कर सकते हैं, तो ये इसका एडवांटेज है। अच्छा, अब क्लास को डिफाइन करने का तरीका क्या है? क्लास को डिफाइन करने का तरीका आपके पास ये है कि सबसे पहले आपने क्लास का नाम, सॉरी क्लास कीवर्ड और फिर क्लास का नाम, मतलब क्लास तो आपने मस्ट लिखना है, ठीक है, ये कीवर्ड है, और उसके बाद आपने क्लास का नाम जो भी आप जो भी उस क्लास से रिलेटेड हो, मसलन आप उस क्लास का ABC नाम रखते हैं, मसलन अगर उस क्लास में आप कोई एडिशन करें तो उसका नाम सम रख दें, जो भी आप उससे रिलेटेड वर्क कर रहे हैं उसका नाम वो आप रख दें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिर क्लास की बॉडी शुरू हो जाती है और आखिर में फिर हमारे पास सेमी कॉलम शुरू हो जाते हैं। तो कहते हैं कि अ क्लास इज डिफाइंड इन सिमिलर वे, द स्ट्रक्चर इज डिफाइंड, द कीवर्ड क्लास इज यूज्ड टू डिफाइन द क्लास, द जनरल सिंटैक्स टू डिफाइन अ क्लास, जनरल फॉर्म ऑफ अ क्लास इज, तो ये हमारे पास क्या है, ये जनरल फॉर्म ऑफ अ क्लास है। तो हम इस तरह एक क्लास डिफाइन कर सकते हैं, वेयर क्लास इट इज द कीवर्ड दैट इज यूज्ड टू डिफाइन द क्लास। तो ये जो क्लास है ये आपका कीवर्ड है, इससे पता चलता है कि आप कोई क्लास डिफाइन कर रहे हो। अच्छा, मेंबर ऑफ द क्लास, हमारे पास जब हम क्लास बनाते हैं, मिसाल के तौर पर ये हमारा क्लास है ये वाला, तो इसमें हमारे पास मेंबर्स होते हैं, दो टाइप के मेंबर्स हैं, एक को हम कहते हैं डेटा मेंबर्स और दूसरे को हम कहते हैं मेंबर फंक्शन, ठीक है। तो वही बात करें, कहते हैं कि क्लास कंटेन डेटा आइटम्स एंड फंक्शंस, कहते हैं क्लास में हमारे पास डेटा आइटम्स एंड फंक्शन होते हैं, दैट आर कॉल्ड मेंबर्स ऑफ द क्लास, इसको हम मेंबर ऑफ द क्लास कहते हैं। द डेटा आइटम्स आर कॉल्ड डेटा मेंबर्स, जो डेटा आइटम्स होते हैं, अब डेटा आइटम्स से मुराद यहाँ पे आपके वो वेरिएबल हैं, इंटीजर, फ्लोट और करेक्टर, ये इसको हम डेटा आइटम्स कहते हैं, आर कॉल्ड डेटा मेंबर्स। एंड फंक्शन वही फंक्शन जो हम उस डेटा आइटम को फिर आगे उसमें यूज करते हैं, मसलन अगर आपने इंटीजर a और b लिया है और उसको फिर किसी फंक्शन में हम a प्लस b कर रहे हैं, तो ये हमारे पास फिर फंक्शन बन जाता है, ठीक है। तो क्या है, इसको हम मेंबर फंक्शन कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब वही बात कर रहे हैं कि अब डेटा मेंबर्स क्या होते हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि डेटा मेंबर्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो आप उसमें डिक्लेयर कर देते हैं। कहते हैं डेटा आइटम्स ऑफ अ क्लास आर कॉल्ड डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। फॉर एग्जांपल, अ क्लास दैट हैज 4 इंटीजर टाइप एंड 2 फ्लोट डेटा आइटम्स इज डिक्लेयर एज। देखें, ये एक क्लास है, क्लास कीवर्ड, फिर क्लास का नाम ABC और ये क्लास की बॉडी, ठीक है। इसमें हमारे पास दो डेटा आइटम्स है, या दो उसको डेटा मेंबर्स कह सकते हैं, इंटीजर और फ्लोट, समझ आ गई। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास डेटा मेंबर्स हैं। और जो मेंबर फंक्शन है वो क्या है, कहते हैं द मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास दैट आर डिफाइंड टू वर्क ऑन इट्स डेटा मेंबर्स आर कॉल्ड मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। द मेंबर फंक्शंस में बी डिफाइंड विद इन द क्लास और आउटसाइड द क्लास, ठीक हो गया। कहते हैं कि जो मेंबर फंक्शन होते हैं उसको हम क्लास के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं और क्लास के बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा क्लास है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप उसको जरा फोकस करें। तो इसमें हमारे पास क्या क्या है, इसमें हमारे पास देखें, मेरे पास क्लास है, ठीक है, क्लास का नाम, ठीक है, XYZ, और ये आपके पास क्लास की बॉडी। इसमें आपके पास ये जो आपको प्राइवेट से यहाँ तक नजर आ रहा है ये हमारे पास डेटा मेंबर्स हैं, और ये जो पब्लिक से नीचे आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास क्या है, ये फंक्शन है। देखिए, ये वाइड, ये गेट वाइड, ये डेटा टाइप है, गेट फंक्शन का नाम है, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम ABC का डेटा कुछ ले रहे हैं और कुछ आपको प्रिंट करके दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास डेटा मेंबर्स है और ये हमारे पास मेंबर फंक्शन है। तो हमारी जो पूरी क्लास होती है वो डिपेंड करता है इन दो चीजों पे, ठीक है। ये जो प्राइवेट है, इस प्राइवेट का मतलब ये है कि ये जो ये प्राइवेट जो है, ये जरा इस पे जरा तवज्जो दें। ये प्राइवेट जो है ये यहाँ से शुरू है और यहाँ पे खत्म है, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्पेसिफायर शुरू हो जाता है। इस प्राइवेट का मतलब ये है कि ये जो ABC है ये इस क्लास के अंदर ही यूज होगा, कोई भी इसको क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकता, ठीक है। और इस पब्लिक जो है, यहाँ से ये पब्लिक आपका शुरू है और यहाँ तक एंड पे आपका खत्म है। तो इस पब्लिक का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है इसमें, ये गेट फंक्शन जो है या पी आउट जो फंक्शन है, इसको आप इस क्लास के बाहर भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा कोई भी वेरिएबल या फंक्शन जो है उसको कोई क्लास के बाहर यूज ना करें तो उसको आप प्राइवेट बता दें। अगर आप चाहते हैं कि इसको भी बाहर लोग यूज कर पाए तो आप क्या करें, उसको
पब्लिक डिक्लेयर कर दें, ठीक है। अगर आप ये प्राइवेट और ये पब्लिक नहीं देते इन केस, ठीक है, तो क्या होता है बाय डिफॉल्ट ये आपका ये डेटा मेंबर भी और मेंबर फंक्शन भी बाय डिफॉल्ट आपका फिर प्राइवेट बन जाएगा। फिर ना इस फंक्शन को बाहर कोई यूज कर पाएगा और ना इस डेटा कोई बाहर यूज कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये आपने स्पेसिफाई मस्ट करना है कि अगर आपने कोई चीज इस क्लास से बाहर नहीं एक्सेस करनी तो आपने फिर उसको प्राइवेट डिक्लेयर करना है। अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं क्लास के बाहर, मिसाल के तौर पर ये क्लास यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है, तो इसके बाहर में मैं इसको मेन में यूज कर सकूं तो फिर आप इसको पब्लिक डिक्लेयर करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं यही मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर। ये जो प्राइवेट और पब्लिक है इसको हम मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं, ठीक है। ये आपको स्पेसिफाई करता है कि आपका जो डेटा है वो आगे एक्सेस होगा या नहीं होगा, ठीक हो गया। The commands that determines whether a member of a class can be accessed from outside the class or not। वही कह रहे हैं कि ये जो कमांड है या वो कमांड जो हमें ये बताएं कि आपका जो क्लास में डेटा है या मेंबर है उसको हम आउटसाइड द क्लास उसको एक्सेस करें या ना करें, उसके लिए हम क्या करते हैं मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हैं। मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर हमारे पास 3 है, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं प्राइवेट और पब्लिक से ही काम लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी हमने फिलहाल इन दो को ही शामिल किया है। नॉर्मली 2 टाइप्स ऑफ मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर्स आर यूज, दीज आर प्राइवेट एंड पब्लिक। समझ आ गई। अच्छा, अब प्राइवेट की बात करते हैं। प्राइवेट सिंपली मैंने आपको कह दिया कि कोई डेटा या फंक्शन को आप अगर इस आउटसाइड द क्लास आप उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं तो फिर आप क्या करें उसको पब्लिक स्पेसिफाई करें। अगर आप उसको यूज नहीं करना चाहें फिर आप उसको क्या करें प्राइवेट स्पेसिफायर आप उसको प्राइवेट करें, ठीक है। द मेंबर ऑफ अ क्लास दैट कैन बी एक्सेस्ड only from within a class are called private members। अगर आप चाहते हैं कि वो मेंबर क्लास के अंदर आप उसको यूज करें, क्लास के बाहर आप उसको यूज नहीं करना चाहते, तो आप क्या करेंगे वो आपके पास प्राइवेट मेंबर्स कहलाएंगे या आप उसको प्राइवेट डिक्लेयर कर दें। दे कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, दैट क्लास, ठीक हो गया। नॉर्मली ऑल डेटा मेंबर्स आर डिक्लेयर एज अ प्राइवेट। मैंने आपको पहले भी बताया था अगर आप ये पब्लिक और प्राइवेट डिक्लेयर नहीं करते तो नॉर्मली आपके पास क्या होगा जो भी डेटा होगा वो प्राइवेट होगा, ठीक है। वो उस क्लास के अंदर ही आप उसको एक्सेस कर पाएंगे, उस क्लास के बाहर आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ऑल क्लास मेंबर्स दैट कैन अच्छा, ऑल क्लास मेंबर्स दैट कम आफ्टर द स्पेसिफायर प्राइवेट। अच्छा, कहते हैं कि जब तक जो भी मेंबर्स हैं या मिसाल के तौर पर डेटा मेंबर्स या फंक्शन मेंबर्स हैं वो प्राइवेट के बाहर तब तक वो प्राइवेट होंगे जब तक उसके आगे कोई दूसरा स्पेसिफायर नहीं आएगा। मसलन मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे दूं, अगर आप इसको देखें तो यहाँ से प्राइवेट डिक्लेयर है, ये तब तक प्राइवेट होगा अगर यहाँ पे ये पब्लिक भी मैं ना दूं तो ये लास्ट तक सारा ये प्राइवेट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने किसी हद तक मिसाल के तौर पर 1 या 2 स्टेटमेंट को प्राइवेट करना है तो उसके बाद फिर आपने मस्ट पब्लिक या प्रोटेक्टेड लगाना है ताकि वो उसको पब्लिक कर दें। अदरवाइज क्या होगा ये यहां से शुरू हो जाएगा फिर यहां तक खत्म हो जाएगा। तो प्राइवेट का जो एंड है वो तब तक होता है जब तक दूसरा स्पेसिफायर ना आए। तो ये प्राइवेट है, यहां तक प्राइवेट खत्म हो गया, उसके बाद दूसरा स्पेसिफायर आ गया तो प्राइवेट का जो असर है वो यहां तक खत्म हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये बात थी। अच्छा, मेकिंग अ डेटा टू बी एक्सेस फ्रॉम विद इन द क्लास इज कॉल्ड डेटा हाइडिंग। अच्छा, अगर आप कोई डेटा विद इन द क्लास उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप डेटा को हाइड कर रहे हैं। आप जो है बाहर से आउटसाइड द क्लास से डेटा को एक्सेस नहीं करना चाह रहे हैं, विद इन द क्लास कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये डेटा हाइडिंग है। और डेटा हाइडिंग जो होती है हमारे पास एज अ प्राइवेट होती है। हम प्राइवेट स्पेसिफायर लगाएंगे तब क्या होगा हमारा डेटा हाइड हो जाएगा, ठीक हो गया। पब्लिक का मतलब ये है कि इस जो आपका जो डेटा मेंबर्स हैं या मेंबर फंक्शन है उसको आप इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लास दोनों आप एक्सेस कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप उस क्लास के अंदर यूज कर पाएंगे। पब्लिक का मतलब ये है कि आउटसाइड द बॉडी और इनसाइड द बॉडी ऑफ द क्लास क्या कर सकते हैं आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये पब्लिक प्राइवेट स्पेसिफायर की बात हो रही है, ठीक है। अब ये एक सिंपली आपके पास एक दूसरा एग्जांपल है। ये एक क्लास है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी एक क्लास है, ठीक हो गया। इस क्लास का नाम है ईडेट, ठीक है। इसमें आपके पास प्राइवेट डेटा मेंबर्स जो हैं वो आपके ये हैं, ठीक है। और इसके बाद आपके पास फंक्शन जो है आपके पास ये सारे पब्लिक हैं। तो ये जो प्राइवेट है ये सिर्फ आप इस क्लास के अंदर ही यूज कर पा रहे हैं, इस क्लास के बाहर आप उसको यूज नहीं कर सकते। लेकिन जो जी डेट फंक्शन है, समझ आ गई, या पी डेट फंक्शन है, इसको आप इस क्लास के बाहर भी यूज कर सकते हैं, समझ आ गई। अच्छा, ये भी यही बात है जो मैंने आपको अभी यहाँ तक एक्सप्लेन कर दी, जो तो ठीक है, तो आप इसको खुद ही पढ़ लें। अच्छा, अभी एक थोड़ा सा एक एग्जांपल करते हैं ताकि आपको थोड़ी बहुत समझ आ जाए कि हम क्लास बनाते किस तरह है और वो काम किस तरह करते हैं, ठीक हो गया।
अच्छा, हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे न्यू, और ये माउस मेरा थोड़ा सा फास्ट हो गया, ठीक है, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक हो गया। अच्छा, हम एक क्लास बनाते हैं, हम कहते, अच्छा पहले सिंपली हम हैश, अच्छा हैश, मेरा थोड़ा सा स्पीड भी स्लो है, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, इसको मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता था, लेकिन ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी भी समझ आ जाए कि यार प्रोग्रामिंग होती किस तरह है, वरना इसको अगर मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ तो भी होगा। यूजिंग नेम स्पेस std, समझ आ गई। तो ये हमारे पास हेडर फंक्शंस थे, ठीक है, सॉरी हेडर्स थे, तो ये हमने हेडर्स उसमें इंक्लूड कर दिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, सपोज अगर हम सिंपली प्रोग्रामिंग करते हैं तो क्या करते हैं, हम लिखते हैं इंट मेन, समझ आ गई, और उसके अंदर पे हमारा जो होगा, जो भी होगा कोड वो उसमें हमारे पास यहाँ पे होगा, ठीक हो गया। लेकिन हम क्या करना चाह रहे हैं, हम एक क्लास बनाना चाह रहे हैं, तो क्लास क्या करते हैं, क्लास हम मेन के ऊपर बनाएंगे। तो मेन से ऊपर बनाने का तरीका ये है कि इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्लास की वर्ड, ठीक हो गया, और क्लास का नाम हम रख देंगे, सपोज अगर हम एडिशन करें तो हम लिखते हैं सम, समझ आ गई। तो ये हमारे पास क्लास का नाम हो गया, और ये आपका क्लास की बॉडी हो गई, ठीक हो गया। इस बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, इस क्लास को में डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेटा मेंबर्स यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। तो उसके लिए पहले हम लिखेंगे कि अगर हम इसको इसी क्लास के अंदर यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले हम लिखेंगे प्राइवेट, ठीक हो गया। और अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इंट ए और बी, समझ आ गई, तो ये हमारे पास डेटा मेंबर हो गए, ठीक हो गया। उसके बाद मुझे फंक्शन बनाने हैं, और वो फंक्शन मैं चाहता हूं कि मैं उसको इस मेन में यहाँ पे यूज करूं यहाँ पे। तो उसके लिए पहले मैं क्या करूंगा, उसके लिए पहले मैं लिखूंगा पब्लिक, ठीक हो गया। और पब्लिक के बाद जो भी फंक्शन होगा, फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। मेरे पास जो फंक्शन होगा, मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास जो फंक्शन है वो है वाइड एड, फंक्शन का नाम, और इसके अंदर मेरे पास दो इंटीजर ए होगा और इंटीजर बी आएगा, समझ आ गई। और इस फंक्शन को भी डिफाइन करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर हम एक और इंट सी लेते हैं, वो इसलिए ताकि हम इसमें सी के अंदर हम क्या करें, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी को स्टोर कर पाए। और हम आखिर में क्या करेंगे, इसको जस्ट सी आउट करेंगे, सी आउट सी, समझ आ गई। तो देखें, ये हमारे क्लास रेडी हो गए। इस क्लास के दो मेंबर्स हैं, इसको हम कहते हैं डेटा मेंबर्स, और इसको हम कहते हैं मेंबर फंक्शन, समझ आ गई। क्योंकि यहाँ पे हम मेंबर को ये हमारा फंक्शन है, उसको हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राइवेट है, क्योंकि मुझे ए और बी आगे यूज नहीं करना मेन में, तो इसलिए मैंने इसको प्राइवेट कर दिया। मैं इस फंक्शन को आगे यूज करना चाहूंगा, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको पब्लिक कर दूंगा, और इसके अंदर जो कुछ भी होगा वो मेरे यहाँ पे मेरे लिए एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, अब इस क्लास को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका यह है कि क्लास का नाम, समझ आ गई, और कोई भी आप नेम देख सकते हैं, उसके बाद आप लिखे ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट लिख लिया, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, इस तरीके से मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं इस एड को चलाना चाहता हूं, इस एड फंक्शन को मैं परफॉर्म करना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, ऑब्जेक्ट डॉट इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं क्या करूंगा, सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है, इसको मैं चलो ओबीआई में यहाँ पे भी कर देता हूँ, ठीक हो गया। ओबीआई डॉट, और मैं क्या करता हूँ, एड, इस फंक्शन को मैं एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहां से एड और इंट ए और बी को मैं क्या करूंगा, वैल्यू पास करूंगा। तो उसको वैल्यू पास करने का तरीका यह है कि आप यहां से डायरेक्ट उसको आर्गुमेंट्स पास कर दें, ठीक हो गया। मैं यहां से उसको आर्गुमेंट 100 और 200 पास कर रहा हूं, ठीक हो गया। तो ये क्या हुआ, मेरे क्लास बन गए, ठीक है। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं पहले, और एग्जीक्यूट करते हैं, फिर इसको रिबिल्ड करते हैं, इसको कहीं पे सेव कर देते हैं। मैं इसको यहाँ पे अपने क्लास में ही सेव कर देता हूँ, ठीक हो गया, यस कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद अच्छा एरर आ गया इंट मेन से, अच्छा इन फंक्शन से यहाँ पे कोई गलती हुई है हमसे, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, एड वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप, एड, ये एड है, ठीक है। एड वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप, स्कोप में तो एड है। अच्छा, क्लास सम हो गया, ठीक हो गया, प्राइवेट हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया, यहाँ पे भी हमारे पास ऐड है, यहाँ से हम डेटा उसको पास कर दिया, ठीक है यार, क्या मसला है, कोई मसला भी नहीं है।
हम यहाँ पे आते हैं इस फंक्शन में जो मैंने पहले एग्जीक्यूट किया है, इसको रन करते हैं। एग्जैक्टली ये सही है, मेरे पास वाइड है, पब्लिक प्राइवेट और उसमें मैंने डेटा पास किया। ठीक है, इसको रन करते हैं। ठीक हो गया, और रन करने के बाद एक हमारे पास 600 आ गया। ठीक है, तो ये तरीका है। तरीका आपके पास क्या होना चाहिए कि आप यहाँ से पहले फंक्शन का नाम, सॉरी क्लास का नाम हो गया, उसके बाद क्लास के नाम के बाद आप क्या करते हैं, उसका डेटा मेंबर्स, आपके पास मेंबर फंक्शन, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसको फिर रन कर देते हैं। तो ये तरीका है क्लास का। तो इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। हमने आज के लेक्चर में हमने क्लासेस को पढ़ा। क्लासेस में हमारे पास डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा, फिर हमने एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में पढ़ा, पब्लिक और प्राइवेट के बारे में पढ़ा, और आखिर में हमने एक प्रोग्राम को यूज़ किया। इंशाल्लाह कल ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।